मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। ये वाक्य आपने बार बार सुना होगा। क्या अर्थ है इसका? मुंसिफ बोलते हैं इंसाफ करने वाला, फैसला करने वाला, यानी कि जज। अगर जज ही कातिल हो तो आपको क्या फैसले की उम्मीद होगी, क्या आपके हक में फैसला होगा, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब तक ये सुना होगा, लेकिन मुंसिफ की जुबान पर आ भी गया। वैसे न्यायपालिका पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका बिल्कुल डूब चुकी है भारत की, ऐसा नहीं है। इंसाफ परस्त जज हैं, न्यायपालिका में हमारा भरोसा है, सभी लोगों का भरोसा है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। लेकिन जब जज इस तरह की भाषा बोलने लगेंगे, मैं शेखर कुमार यादव जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के सिटिंग जज है, उनके एक वक्तव्य का जिक्र कर रहा हूं। आपने सुना होगा, सुन लिया होगा समाचारों में उनका वक्तव्य। वो बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही दया भाव सिखाते हैं, दया करना सिखाते हैं, और उनके यहाँ उनके बच्चे क्या सीखते हैं? पशुओं का जो कटाई होती है उसको देखते हैं, और उसने देख करके उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो फिर वही करते हैं। यानी कि सीधा जज साहब के कहने का जो भावार्थ था, मुसलमान आदतन अपराधी होता है। और यही नहीं रुके जज साहब। जज साहब ने बहुत सारी बातें बोली। लग नहीं रहा था कि जज साहब हैं। वैसे तो जिस कार्यक्रम में जज साहब थे, विश्व हिंदू परिषद के सिटिंग जज का होना, आप समझ सकते हैं क्या भाषा बोल सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की मुसलमानों को लेकर क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं, और क्या उनके वक्तव्य आते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसी जगह अगर कोई शख्स वक्तव्य देगा तो क्या वक्तव्य देगा, ये कोई सोचने की बात नहीं है, वो वही वक्तव्य देगा। और जज साहब ने कटमुल्ला शब्द, उन्होंने कहा कि कटमुल्ला शब्द वैसे ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। कटमुल्ले देश के लिए हानिकारक हैं, देश की तरक्की के लिए हानिकारक है। मुसलमान अपराधी होता है, ये जज का माइंड सेट है। उनके सामने अगर कोई मुस्लिम का केस जाता होगा तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा छानबीन, ज्यादा गवाह और सबूतों की जज साहब को जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि मुसलमान आदतन अपराधी उनकी नजर में है। और कोई मर्डर का भी अगर केस हो, झूठा या सच, तो जज साहब क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। मुस्लिम है तो मानो मर्डर किया ही होगा, मुस्लिम है तो अपराध किया ही होगा। हिंदू है तो हिंदू तो अपराध करता ही नहीं। ना हिंदू ने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी मारा, ना हिंदू ने कभी कुछ किया। वो तो उसको तो जो है दया भाव सिखाया जाता है, वो तो कातिल हो ही नहीं सकता। मुसलमानों क्योंकि बचपन से उनको तो मार काट सिखाई जाती है, और वो तो मार काट ही करते हैं। ये जज साहब का माइंड सेट है। तो शायद जज साहब को फैसले सुनाने में ज्यादा देर, ज्यादा मशक्कत, ज्यादा सबूत और गवाहों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती होगी, खास तौर से उस समय जब केस किसी मुसलमान का हो, दोष किसी मुसलमान पर हो। क्या लाजवाब सोच है एक जज साहब की। वैसे जज साहब पिछले जन्म में लगता है वैज्ञानिक भी थे, क्योंकि 2021 में ही उन्होंने एक और बात को लेकर वो सुर्खियों में थे। गाय को लेकर वो राष्ट्रीय पशु घोषित कराना चाहते हैं गाय को। चलो अच्छी बात है, इसमें तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और गाय के दूध के घी से किया गया यज्ञ से सूर्य को ऊर्जा मिलती है, और इससे बारिश होती है। ये पूर्व जन्म के वैज्ञानिक शेखर कुमार यादव का मानना है। हो सकता है वैज्ञानिक हो। इस तरह की सोच रखने वाले जज क्या फैसला करते होंगे, आप भली बात समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। बहुसंख्यक यानी हिंदू, बहुसंख्यक जो चाहेंगे उस हिसाब से देश चलेगा। बहुसंख्यक कौन है, वो उनके प्रोग्राम में थे।
विश्व हिंदू परिषद तो हिंदू धर्म का ठेकेदार है ना। वैसे मैं क्लियर कर दूं, हिंदू धर्म की ये सोच नहीं हो सकती, लेकिन जज साहब की सोच है। और जिस कार्यक्रम में जज साहब अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन लोगों की भी सोच यही है। वो तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पर मुसलमानों के लिए कोई जगह ना हो, वो तो ऐसा राष्ट्र चाहते हैं। उन्हीं के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के। उनकी सोच क्या है, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चले, और बहुसंख्यकों की सोच क्या है वो भी वो थोपेंगे, और बाकी हिंदुओं पर भी। जबकि बहुत सारे हिंदू, अगर बहुमत की हम बात करें, बहुमत में हिंदू ऐसा नहीं सोचते जैसा जज साहब सोचते हैं, या विश्व हिंदू परिषद के कारकुन जैसा सोचते हैं, ऐसा हिंदू नहीं सोचता। लेकिन जज साहब का मानना है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, और उनके हिसाब से बहुसंख्यक, और उनकी सोच वही जो जज साहब की है और जो विश्व हिंदू परिषद की है। कटमुल्ले जैसा शब्द इस्तेमाल करना दरअसल एक ट्रेंड बन चुका है। एक किसी सड़क छाप का या किसी नेता का इस तरह का वक्तव्य देना आज कोई अजीब सा नहीं लगता, क्योंकि दिनों दिन पता नहीं कितने लोग वक्तव्य देते हैं। सड़क के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के रतलाम से एक वीडियो सामने आई, एक युवक 3 मुस्लिम बच्चों को, जिसमें एक बच्चे की 6 साल की भी उम्र थी, और छोटे तीनों बच्चे नाबालिग थे, 6, 8, 10, 12 साल के, और उनको इस कदर पीटता है, भद्दी भद्दी गाली देता है, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, और रोते हुए अल्लाह निकल जाता है उसके मुंह से, तो उसका खून खोल जाता है उस हिंदू युवक का, और वो फिर और बुरी तरह से उनको मारता है, और उनसे भगवान और जय श्री राम के नारे लगवाता है। ये कोई अजीब सा नहीं लगता आज के देश में, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको मालूम होगा, मात्र 8 सालों में 45 लोगों की लिंचिंग हो चुकी है, पीट पीट कर हत्या। जज साहब सुन लीजिएगा, और ये हत्या करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। जैसा कि आपका कहना है ना कि हिंदू जो है वो तो दयावान होता है, तो 45 लोगों की जिन लोगों ने हत्या की, वो कौन लोग थे? कोई एक मुसलमान था उनमें हत्या करने वालों में? हाँ, जिनकी हत्या हुई वो सभी मुसलमान थे। 45 लोगों की पीट पीट कर बड़ी दर्दनाक तरीके से, एक बार में गर्दन काट दे ये दुख नहीं होता, लेकिन पीट पीट कर हत्या करना बड़ा दुखदाई होता है। जज साहब, महज 8 सालों में हुआ है ये, और 150 घटनाएं घटी हैं, 850 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये 8 साल का महज आंकड़ा है जज साहब। लेकिन एक माइंडसेट, एक पूर्वाग्रह से पीड़ित जज साहब के अंदर की बात, वो तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, जज साहब के अंदर की बात जुबान पर आ ही गई। लेकिन जज साहब अब तक करते क्या होंगे, आगे क्या करेंगे, ये खुदा भगवान ईश्वर ही समझ सकता है। ये वही चरितार्थ मुहावरा हो रहा है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा निकालते हैं, और यात्रा के दौरान क्या क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो सारे हिंदू इकट्ठे होकर उसके 100 थप्पड़ मारो। धार्मिक गुरु यात्रा निकालते हैं, धर्म संसद करते हैं, उसमें किस तरह खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की एक टारगेट रखते हैं कि इतने मुसलमानों को कत्ल करो, इनकी बहन बेटियों को घर से उठाओ और बलात्कार करो। धार्मिक गुरु पीछे नहीं है, सड़क का एक गली छाप युवक पीछे नहीं है, केंद्र में बैठे मंत्री विधायक सांसद पीछे नहीं है, और अब जुडिशरी में बैठे हुए जज भी पीछे नहीं है। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो देश किस दिशा में जा रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। कल ही मेरी एक वीडियो में आनंद स्वामी जी महाराज ने मेरी ही एक इंटरव्यू में बोला था कि इन लड़ाई झगड़ों से किसी का लाभ नहीं होगा, और जिस देश में लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम या कोई जातीय हिंसा या धार्मिक हिंसा होगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर तरक्की करनी है तो आपसी सौहार्द बनाना होगा, और आपसी सौहार्द बनेगा कैसे?
तो गली का गुंडा अगर कुछ भाषा बोले उसको सुधारा जा सकता है, अगर सत्ता में बैठे लोग नेक हों, धार्मिक गुरु नेक हों और जुडिशरी में बैठे लोग नेक हों। लेकिन यहाँ तो कोई बचा ही नहीं, तो फिर समझाए कोई किसको। ये सत्ता के लिए, ये ध्रुवीकरण के लिए, और ये सब अपने जातीय मफाद के लिए इस तरह की अगर भाषा बोली जा रही है, तो यकीन मानिए देश किस तरफ जा रहा है आप खुद सोच सकते हैं। और वास्तव में बड़ा दुख होता है इस तरह की भाषा सुनकर। खैर, उम्मीद है, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ऐसा नहीं है बहुसंख्यक लोग सभी ये सोच रखते हों, या अल्पसंख्यक लोग सभी कोई साधु संत हो, ऐसा भी नहीं है। अल्पसंख्यकों के अंदर भी बहुत सारे कमियां खामियां हैं, बहुसंख्यकों में भी बहुत से लोग इस तरह की सोच रखते हैं जिस तरह की जज साहब रखते हैं या अन्य धार्मिक संगठन रखते हैं। खैर, इनके रंग में हमें नहीं रंगना है, बड़ी समझदारी से काम लेना है। इनके इन जैसों की भाषा, चाहे वो जज हो, कोई कैबिनेट मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या धार्मिक गुरु हो, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। वो किसी भी धर्म का धार्मिक गुरु हो या किसी भी धर्म का राजनीतिक नेता हो या कोई और, आप सभी से मौजीजाना दरखास्त है कि आप इन जैसों के भाषणों पर, इनकी बातों में आने की कोशिश ना करें, आपसी सौहार्द बनाएं, नहीं तो देश बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। इसको गलत दिशा में जाने से रोकें और अपना सहयोग सद्भाव बढ़ाने में दें, ना कि विवाद और बर्बादी लाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।